हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में। सम्राट अशोक का अभिलेख बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में। तो आइए जानते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख को। तो भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेखों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और ये मौर्यकालीन इतिहास के निर्माण में बहुत ही उल्लेखनीय सहायता प्रदान करता है। निस्संदेह अशोक प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया तथा अपने शासनादेशों को शिलाओं पर खुदवाए। यह अभिलेख शिलाओं पर पत्थर के पॉलिशदार शीर्षयुक्त स्तंभों पर और गुफाओं की दीवारों पर मिले हैं। अशोक के अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में भी मिले हैं। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसे पहला है महाशिलालेख। तो महाशिलालेख क्या है? तो सम्राट अशोक के शिलाओं पर उत्कीर्ण राज्यादेशों में 14 महालेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन शिलालेखों में प्रशासन एवं धर्म संबंधी 14 प्रमुख नीतियों अथवा अध्यादेशों का उल्लेख होने के कारण 14 महाशिलालेखों के नाम से इसको जाना जाता है। महाशिलालेख कंधार, मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, कलसी, गिरनार, सोपारा, शान्ति, शिशुपालगढ़ और जौगढ़ से उपलब्ध हुए हैं। उसके बाद अशोक का जो अभिलेख है उसको दूसरा भाग में बांटा है, वह है लघु शिलालेख। एक महाशिलालेख हुआ और दूसरा है लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख में मुख्यतः सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन, बौद्ध धर्म के प्रति उसकी जो गहन आस्था थी। अशोक की आस्था बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ही गहन थी। तो लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है और इसमें बौद्ध धर्म के प्रति जो उसकी गहन आस्था थी तथा धर्म के सार का उल्लेख किया गया है। लघु शिलालेख में धर्म के सार जो सम्राट अशोक द्वारा धम्म का स्थापना किया गया था, जिसमें सभी धर्मों का सार था उसमें। तो धर्म के सार का उल्लेख लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन, बौद्ध धर्म के प्रति उसकी जो गहन आस्था थी तथा धर्म के सार का उल्लेख किया गया है। लघु शिलालेख बहपुर, बैराट, भाब्रू, मास्की, गावीमठ, पालकी गुंडू और जातिंग, रगामेश्वर, उदगोलाम, राजुल मंडगिरी, नीतूर, ब्रह्मागिरी और सिद्धपुर नामक स्थानों में लघु शिलालेख मिले हैं। तो और तीसरा भाग में जो अभिलेख को बांटा गया है वह है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेखों में मुख्यतः सम्राट अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए अपनाया गया जो धर्म प्रचार सम्राट अशोक द्वारा जो अपनाया गया था नियम, धर्म प्रचार को किस प्रकार से किया जाए, तो उसको स्तंभ लेख में इसको देखने को मिलता है। तो स्तंभ लेख में सम्राट अशोक के द्वारा धर्म प्रचार के लिए अपनाए गए साधनों का उल्लेख है। जो साधन का धर्म प्रचार के लिए अपनाए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा, उसका उल्लेख स्तंभ लेख में किया गया है। स्तंभ लेखों में सप्त स्तंभ लेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सप्त स्तंभ लेख, जो स्तंभ लेख है उसमें से सप्त स्तंभ लेख विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बहुत ही यह प्रसिद्ध है सप्त स्तंभ लेख। तो संभवतः 7 लेख उत्कीर्ण होने के कारण सप्त स्तंभ लेख में इसमें 7 लेख उत्कीर्ण है, इसी के कारण इसका नाम सप्त स्तंभ लेख पड़ा। किंतु इसका उल्लेख किया गया है, यह उल्लेखनीय है कि केवल दिल्ली तोपड़ा स्तंभ पर ही 7 लेख उत्कीर्ण है। दिल्ली का तोपड़ा जो स्तंभ लेख है उसी में 7 लेख को उत्कीर्ण है, ऐसा बताया गया है। अन्य स्तंभों पर 6 अथवा कम लेख मिलते हैं। बाकी जितने भी स्तंभ हैं उसमें 7 लेख को उल्लेख नहीं किया गया है। सभी जगहों पर जितने भी स्तंभ है उसमें 6 या 6 से कम लेख का ही उत्कीर्ण किया गया है। तो स्तंभ लेख टोपरा, मेरठ, निगाली, सागर, रुमनदे, रामपुरवा, लौरिया, नंदगढ़,
लौरिया और राज, सारनाथ, सहसराम, सहरौरा, कौशाम्बी, गुर्जर और सांची में मिले हैं स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है, वह स्तंभ लेख टोपरा, मेरठ, निगाली, सागर और रूमनदेही का स्तंभ लेख खास करके रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया और राज, सारनाथ में अशोक का स्तंभ लेख है। और सहसराम, अहरौरा, कौशाम्बी, गुर्जर और सांची में अशोक का स्तंभ लेख को देखा गया है, मिला है। तो निस्संदेह सम्राट अशोक के अभिलेखों अथवा जो राज्यादेशों है, यानी जो शिलालेखों स्तंभों एवं गुफाओं के रूप में प्राप्त हुए हैं, शिलालेख, स्तंभ और गुफा के रूप में जो प्राप्त हुआ है सम्राट अशोक के अभिलेख, तो उसका भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें जहाँ एक ओर सम्राट अशोक की विजय की उपलब्धि और प्रशासनिक नीतियों, धर्म प्रचार संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है। अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की अशोक का शासनकाल में उपलब्धियां रही, उसका प्रशासनिक नीतियां क्या था और धर्म प्रचार संबंधी क्या क्या कार्य किया, इसका उल्लेख किया गया है। तो वही दूसरी ओर उसका साम्राज्य विस्तार, अशोक के काल में जो साम्राज्य का विस्तार हुआ उसके बारे में बताया गया है, उसमें उल्लेख किया गया है। एवं पड़ोसी देशों के साथ, जो उसके पड़ोसी देश थे उस समय, उसके साथ उसके संबंधों पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो कला की दृष्टि से भी यह शिलालेख एवं स्तंभ लेख अत्यंत प्रशंसनीय है। तो अशोक के द्वारा जो शिलालेख जो बनाया गया है, तो उसको जो उल्लेख किया गया है स्तंभ के अशोक का शिलालेखों का, तो यह बहुत ही कला की दृष्टि से भी इसको बहुत, या जो शिलालेख है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। और शिलालेख, महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।